राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी और मेरे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक। मेरे साथ है उमेश शर्मा जी और मुनीश शर्मा जी। दोनों ही अपने कार्य कौशल से यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी ही सुंदर व्यवस्था के अंदर दर्शन करा रहे हैं, जिससे कि जो आशा और अभिलाषा लेकर श्रद्धालु आते हैं कि बस भगवान बांके बिहारी की एक झलक मिल जाए। उस झलक पाने के लिए उन्हें काफ़ी समय तक लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से मंदिर में उनको लाना, भगवान के आगे तक पहुंचाना, ये मंदिर की प्रबंध समिति द्वारा किया जा रहा है। और उसके 2 स्तंभ मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं। अब भगवान बांके बिहारी के, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गई है, एक विशेष दर्शन होते हैं फूल बंगला, जैसा कि नाम से ही विदित है कि फूलों का बंगला। और भगवान बांके बिहारी के तो अलग अलग तरीके के रोजाना नई नई तकनीकी के साथ, विदेशी फूलों के साथ, देसी फूलों के साथ, जो भगवान को शीतलता प्रदान करें, ये भाव है फूल बंगला का। और उसी भाव से जहाँ फूल बंगला शुरू होने जा रहे हैं, कब से शुरू होंगे, कितने दिन तक चलेंगे, आइए जानकारी लेते हैं। तो उमेश शर्मा जी बताएं कि बांके बिहारी में कब से फूल बंगला का आयोजन शुरू हो रहा है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर में फूल बंगले का आयोजन चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी से और हरियाली अमावस्या तक होता है। जैसे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसे ही ठाकुर जी के बंगले भी विश्व प्रसिद्ध हैं, जो कि प्रतिदिन अलग तरह से ठाकुर जी के फूल बंगले को सजाया जाता है। तरह तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय एवं विदेशी फूलों तक का भी फूल बंगले में प्रयोग होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जितनी आजकल तो हम देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले के जो फूल बंगला थे और अब के, उसमें बहुत अंतर आया है, परिवर्तन आया है, नवीनता आई है। तो अगर हम बात करें मूल्य की, खर्च की, तो कितना खर्चा एक फूल बंगले पर कम से कम आता है और अधिक से अधिक कितना हो सकता है? खर्चे की बात करें तो ये जो फूल बंगले हैं, ये मंदिर के सेवायतों के द्वारा सजवाए जाते हैं, तो जिसका आकलन हमारे द्वारा करना मुश्किल है। लेकिन पुराने समय में फूल बंगले हैं जो ठाकुर जी के केवल जगमोहन तक ही सीमित थे, अब वो काफ़ी पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाता है और बहुत बड़े बड़े फूल बंगले बनते हैं। कई प्रकार के हर दिन अलग अलग तरह के कई प्रकार के फूल बंगले जो है सजाए जाते हैं। और अगर हम माने कि इस समय जो श्रद्धालुओं की संख्या है, और जब फूल बंगले शुरू होंगे तो उस समय भी शायद संख्या में वृद्धि होती होगी। फूल बंगले में जब ठाकुर जी दर्शन देते हैं तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है और लगभग प्रतिदिन श्रद्धालु प्रतिदिन संख्या में अधिक आते हैं सामान्य दिनों की बजाय। चुनाव में शर्मा जी ने बताया कि ये एक निश्चित तिथि है एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष की, और इस बार 19 अप्रैल से आपको भगवान के बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला के पहले दर्शन होंगे। तो आपको अगर भगवान के इस अद्भुत झांकी के दर्शन करने हैं तो आज ही से आपको प्लान करना होगा और जल्दी से वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में आना होगा। फूल बंगला जो बांके बिहारी मंदिर में सुबह कितने बजे से उसके दर्शन झांकी शुरू होती है, फिर शाम को अलग बंगले बनाए जाते हैं, उसकी झांकी के दर्शन कितने बजे शुरू होते हैं, आइए मुनीश जी से जाने। मुनीश जी बताएं कि क्या क्रम रहता है दर्शन की झांकियों का? सुबह राजभोग सेवा के समय जो फूल बंगला सजाए जाते हैं तो उसका समय सुबह 8:45 से और दोपहर 12 बजे तक रहता है, और शाम को शयन भोग सेवा के समय के दर्शन का समय 5:30 बजे से और 9:30 बजे तक रहता है। जब ये जो ठाकुर जी फूल बंगला में विराजते हैं तो ठाकुर जी अंदर गर्भगृह में ही रहते हैं या बाहर आके जगमोहन में बरामदे में आके दर्शन देते हैं? पूरे फूल बंगला के आयोजन के दौरान ठाकुर जी जगमोहन में रहते हैं। इसमें केवल अक्षय तृतीया को दिन को छोड़ दिया जाए तो पूरी गर्मी यानी कि चैत्र शुक्ल एकादशी से और हरियाली अमावस्या तक ठाकुर जी जगमोहन में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। अच्छा, उस दौरान जाहिर सी बात है जब विशेष दर्शन है तो आयोजन विशेष है तो भीड़ भी होती है, तो किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं, क्या खास इंतजाम करने पड़ते हैं? भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए बैरिकेड के माध्यम से और मंदिर के अंदर बाहर गलियों में पुलिस प्रशासन के सहयोग से व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, और भीड़ को जब अत्यधिक दबाव हो जाता है तो प्रशासन के सहयोग से जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाई गई हैं, वहाँ पर भीड़ को
स्थान स्थान पर होल्ड करके और मंदिर में उतनी ही संख्या में प्रवेश करवाया जाता है जितना कि सभी दर्शनार्थी को समुचित तरीके से दर्शन हो सके। अच्छा, एक मुख्य जो सवाल मैं जानना चाहूँगा आपके द्वारा कि फूलों के कौन कौन से फूल ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं जिससे भगवान को शीतलता और सुगंधि प्राप्त हो? अधिकतर रायबेल, गुलाब, चमेली और जो देसी जो प्रजातियां हैं हमारी देसी, हाँ बिल्कुल, मोगरा जिनमें खुशबू ज़्यादा होती है, जूही हो गया, रजनीगंधा है। लेकिन इसके साथ ही अब कुछ भक्तों की अपेक्षा रहती है कि भव्य विदेशों से जो फूल आते हैं तो उनका भी बहुतायत से प्रयोग होता है फूल बंगला बनाने में। कैसे भी मतलब भव्यता के साथ? बिल्कुल, भक्तों की भावना रहती है कि ठाकुर जी उनके सबसे अनोखे हैं, लाडले ठाकुर जी हैं सबके, तो उनके बंगला भी अनोखे और भव्य बनाए जाते हैं भक्तों के द्वारा। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, आपकी भी अब तैयारियाँ उन सबको लेकर शुरू हो गई होंगी? जी जी बिल्कुल, सभी सेवायत गोस्वामी समाज द्वारा फूल बंगला बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सभी जगह फूलों के ऑर्डर, देशी और विदेशी फूलों के ऑर्डर पहले ही दे दिए जाते गए। अच्छा, तिलक पत्रिका के दर्शकों से क्या कहना चाहोगे जो भगवान बांके बिहारी के भक्त हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे फूल बंगला के लिए? सभी भक्तों से अनुरोध है कि ठाकुर जी के दर्शन के लिए फूल बंगला के दौरान आप लोग पधारिए और फूल बंगला का आनंद लीजिए और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भक्तों से ये निवेदन है कि मंदिर आने से पूर्व और हमारा निवेदन है कि कहीं भी जाएं तो उस जगह की भीड़ का आकलन करने के पश्चात ही अपने परिवार के साथ कहीं जाना चाहिए। जिस तरह से शनिवार, रविवार या किसी प्रमुख त्यौहार के अवसर पर भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय भीड़ का आकलन करने के पश्चात ही, यदि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो उस समय उसको अवॉइड करना चाहिए और जब भीड़ का प्रवाह समुचित तरीके से, आवागमन समुचित है, तो आप दर्शन करने के लिए पधारिए। और इसी के साथ ही कुछ निवेदन और भी हैं कि आप भीड़ में, जैसे वृंदावन की भीड़ का बहुत ज़्यादा प्रवाह इस समय बढ़ रहा है, तो उसके लिए निवेदन है कि जो 60 साल से अधिक बुजुर्ग हैं, बीमार व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, इनको भीड़ के बीच में लाने से बचें। और बहुत से लोगों का, अधिकतर बुजुर्ग लोगों का भाव ये रहता है कि दर्शन करने से पश्चात ही वे सुबह कुछ खाना खाते हैं, लेकिन अगर कई बार उनको दर्शन का थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है तो वो लगभग तकलीफ़ होती है, और जिनको बीपी, शुगर या कोई वैसी समस्या होती है तो उनको समस्याएं आती हैं, जिसके कारण से धार्मिक स्थानों की छवि भी प्रभावित होती है। तो इसके लिए निवेदन है कि भीड़ का आकलन करने के पश्चात और पूर्ण रूप से निरोगी होने के पश्चात ही मंदिर पधारें और छोटे बच्चों को भीड़ में लाने से बचें। बहुत सुंदर है बात कही। इस बात को खासकर हम वृंदावन बांके बिहारी नहीं, हर तीर्थ स्थान में आप जाएं तो वहाँ सबसे पहले आपको व्यवस्था में सहयोग करना है और इन खास बातों का ध्यान रखना है। तिलक पत्रिका के लिए वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।